अरे, गुणमाला जी आपका थोड़ा म्यूट कर लीजिए, थोड़ा आवाज आती है। मेरी म्यूट तो है। हाँ, म्यूट नहीं हुई। म्यूट नहीं है आपका। एक मिनट। हाँ, अभी हो गया। मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। कल हमारा मोक्ष पाठ प्रकाशक संपन्न हुआ। तो चूंकि ये 6 महीने से ज्यादा चला, इसलिए हम वो जो उसमें जो कुछ विषय वस्तु थी वो लगभग हमें विस्मृत हो गई। 8 महीने हाँ। चला। हाँ, 8 महीने चला। अप्रैल में तो हुआ था। मेरे अप्रैल पास में। डेट डेट लिखी हुई है। हाँ, तो इसलिए वो हमको विस्मृत हो गया होगा। तो मैं क्या करूंगा, आज आपको खाली जो उसका इंडेक्स है उसमें से थोड़ा जो जो टॉपिक अपन ने कवर किए हैं वो थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताऊंगा, तो कुछ आपको रिकॉल हो जाएगा। और उसके बाद हम समय सार का जो इंट्रोडक्शन आज पढ़ेंगे। कल उसके जो है मंगलाचरण का अर्थ जो है वो और बहन जी पढ़ेंगी। कल मुझे कहीं जाना है, तो और फिर परसों से अपना उसका एलिब्रेशन शुरू हो जाएगा। तो अभी मैं समय सार के ये हमारा जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो अभी संपन्न हुआ, उसमें कुछ नए लोग भी थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन उनको भी ये सब्जेक्ट समझ में आएगा। तो मैं इसका जो इंडेक्स है वो आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें से पढ़ने से काम चल जाएगा। मैं इंडेक्स में से पढ़ पढ़ के सुनाऊँ आपको कि क्या क्या हमने कवर किया, यस यस यस। क्योंकि वो मैंने समय सार अपलोड कर दिया है वहाँ। तो इसलिए फिर उसे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए हमने ये इसमें मंगलाचरण पढ़ा था। आ, पहला अधिकार में हमने मंगलाचरण पढ़ा था इसमें। जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक है उसमें अरहंतों का स्वरूप, सिद्धों का स्वरूप, आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप। इसमें आपके किसी की कोई इंटरेस्ट वाली चीज हो तो वो आप उसमें सुन लेना। तो कभी आप कहेंगे तो उसके बारे में मैं फिर से अलग से बताऊंगा। तो हमने जो पहला अधिकार पढ़ा था उसमें ये पंच परमेष्टि का स्वरूप भली प्रकार से बताया। क्योंकि आपको बहुत सारे ग्रंथों में पंच परमेष्टि का स्वरूप तो बताया होगा, लेकिन यहाँ उनका जो है पंडित टोडरमल जी ने बहुत विशेष रूप से अनंत का स्वरूप, सिद्धों का स्वरूप बताया। तो बहुत वास्तव में पठनीय है। आचार्य उपाध्याय और साधु का सामान्य स्वरूप, आचार्य का स्वरूप, उपाध्याय का स्वरूप, साधु का स्वरूप, पूज्यत्व का कारण, उन्हें क्यों पूजा जाता है, अनंत आदि से प्रयोजन सिद्धि, मंगलाचरण करने का कारण। मंगलाचरण अपन करते हैं ना सब ग्रंथों का। तो मंगलाचरण करने से क्या होता है कि बहुत सारे जो आ, बाधाएं जो आने वाली होती हैं शास्त्र के श्रवण में, वो रुक जाती। तो उसका सीधा सीधा फर्क पड़ता है। इसलिए जितने भी शास्त्र होते हैं सब में मंगलाचरण आचार्य लोग पहले लिखते हैं और वो खुद भी उसको पढ़ते हैं। मंगलाचरण करने का कारण, ग्रंथ की प्रामाणिकता और आगम परंपरा, अपनी बात, असत्य पद रचना प्रतिषेध, है ना। मतलब रचना भी करें अगर कोई, अगर जैसे बहुत सारे विद्वान होते हैं जो आचार्यों के ग्रंथ के ऊपर नई रचना करते हैं, तो वो नई रचना करते समय बड़ा सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि जो मूल में जो शब्द आदि आए हैं, जो अर्थ आए हैं, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ये बहुत ध्यान रखना है। फिर वांचने योग्य, वांचने सुनने योग्य शास्त्र, कौन से शास्त्र पढ़े, कौन से जो है सुने। वक्ता का स्वरूप, ये मैंने विशेष पढ़ा था कि वक्ता कैसा होना चाहिए। और श्रोता का स्वरूप, सुनने वाले का स्वरूप कैसा होना चाहिए।
ये बहुत इसमें टिपिकल चीजें हैं जो मैं खाली आपको लिस्ट डाउन कर रहा हूँ। इसमें जहाँ आपको लगे कि ये मेरे काम की चीज थी तो वो आप नोट कर लेना, वो कभी अपन फिर उसको ले सकते हैं। वक्ता का स्वरूप, श्रोता का स्वरूप, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता, ये हमने पहले अधिकार में पढ़ा था। दूसरे अधिकार में क्या पढ़ा था? कर्म बंधन का विधान। ये पूरा जो हमारा जो कर्म सिद्धांत है, कैसे कर्मों का बंध होता है, कैसे आश्रय होता है। और इसमें एक मजे की बात क्या थी कि कर्मों को कैसे ज्ञात होता है कि कौन सा कर्म बंधना है। कैसे? हम तो जो है निरंतर कर रहे हैं, सब तरह के भाव कर रहे हैं, बिना किसी सोच विचार के कर रहे हैं। तो उनमें से कौन सा भाव हमारा किस कर्म को बांधेगा, इसका निर्णय कैसे होता? तो उसमें ये आया है कि जीव तो जैसे हम भोजन करते हैं ना, तो भोजन करते में हमको मालूम नहीं कि इसका कौन सा अण से, कौन से भाग से इसमें खून बनेगा, कौन से भाग से विटामिन जाएंगे, कौन से भाग से हड्डियां बनेंगी, अपन जानते नहीं। हम तो सीधा भोजन करते हैं, बाकी सब काम शरीर को करना है। उसी प्रकार से एक समय में ग्रहण ग्रहण किए गए कर्म, मेरे भावों के कारण जो कर्मों का पुंज आता है एक समय में, उनका बंटवारा स्वतः ही हो जाता है कि मैंने कौन से भाव, जो मेरे कर्मों का जो पुंज है उसमें कौन से भावों की अधिकता है। तो उनसे ज्ञानावरण कर्म का बंध होने वाला है, या दर्शनावरण का होने वाला है, या मोहिनी का होने वाला है, अंतराय का होने वाला है, या चार आघातीय कर्मों का होने वाला है। ये अपने आप ही प्रकृति में ऐसी व्यवस्था है। एक समय में संचित किए गए कर्मों का बंटवारा ऑटोमेटिकली उसमें कितने परसेंटेज में कौन से भाव ज्यादा थे। जैसे किसी के बहुत मायाचारी के भाव प्रबल हैं, किसी के मान कषाय के भाव ज्यादा प्रबल हैं, किसी के जो है वो दूसरी तरह के भाव हैं, क्रोध आदि के ज्यादा हैं। तो अपने आप ही वो आपका जो पैकेज बनेगा, हर बार पैकेज बनेगा कर्मांड शरीर में, वो सब कर्मों का अरेंजमेंट है, वहां पर आके अरेंज हो जाते हैं। लेकिन मैंने इस क्षण जो है कौन से कर्म की प्रधानता वाला पुंज बांधा, दूसरे क्षण में कौन सा बांधा, ये सारी व्यवस्थाएं मैं जानता नहीं हूं, लेकिन अपने आप ऑटोमेटिकली हो रहा। इसलिए विशेष सावधान रहना, प्रतिपल हर समय नवीन कर्म का बंध हो रहा है, जिसमें आठों ही कर्मों को, आयु का कर्म, आयु का जो है वो उदय कभी होता है, बाद में होता है, और नई आयु का बंध जो है वो कुछ चार समय आते हैं पूरे जीवन काल में, उन कालों में ही होता है। लेकिन बाकी का जो बंध है वो निरंतर चलता है, और जो पहले से बंधे हुए कर्म है वो भी निरंतर सत्ता में, वो सत्ता में से उदय में आते रहते हैं। जैसे हमको छोटे मोटे जो, किसी को जुकाम हो गया, किसी को सर्दी हो गई, कोई गिर पड़ा, किसी को कोरोना हो गया, ये सब ऐसे ही नहीं हो जाता, बाई चांस नहीं है ये 100% मेरे किए हुए कार्यों के फलस्वरूप बंधे जो कर्म है, उनका जब जब उदय आता है, और वो किसी को छोड़ता नहीं है, तीर्थंकर भी उससे बच नहीं सकते। तो इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हम क्या कर सकते हैं? हमें कर्मों में घुस करके तो पता लगेगा नहीं, उनका बंटवारा कैसा हो रहा है ये भी हमको नहीं पता। कैलकुलेशन में काफी कुछ मिल जाएगा, लेकिन मैं अपने भावों में जरूर सावधान रहूं, तब मेरे कैसे भाव हुए। और सबसे बढ़िया तो गृहस्थों के लिए एक अच्छी चीज है, सदगृहस्थों के लिए, कि हमने अभी किसी पर क्रोध किया, कभी हमने मान का भाव हुआ, माया का भाव हुआ, तो हमें समझ में आता है, अगर हम ईमानदार हैं तो, कि मैंने अभी जो एक क्षण पहले जो मैंने कुछ किया, उसमें मेरे कैसे कर्म बंधे होंगे, हमें समझ में आता। तुरंत ही उनका प्रतिक्रमण करना, तुरंत ही उनकी आलोचना आदि के द्वारा, जो जो सामयिक आदि के द्वारा उनकी निर्जरा करने का प्रयत्न करना, इससे पहले कि वो कर्म पक्के हो जाएं, मजबूत हो जाएं, हमें उनकी निर्जरा नहीं तो कम से कम संक्रमण तो तुरंत करना है। जब हम किसी के प्रति कुछ भी कर बैठते हैं, कभी आवेश में आकर के, या कुछ आयों कषायों का उदय होने के कारण, तो जब हम थोड़े से संयत हों, तुरंत उन व्यक्तियों से क्षमा याचना करना जिनके प्रति हमने अपराध किए हैं। भले ही हमने भावावेश में कर दिए जो भी किए हैं, लेकिन संयत होने के बाद तुरंत ये कदम उठाना। कहते हैं ना कि वन स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन।
समय पर किए जाने वाला काम फिर आगे आने वाली बड़ी विपदाओं से बचा लेता है। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि जो भी हमको रोग आदि आते हैं, आपने देखा होगा जीवों के बहुत सारे तरह तरह के रोग आते हैं, ऐसे अड़ियल रोग होते हैं कि वो ठीक ही नहीं होते। बड़े प्रसिद्ध डॉक्टरों को दिखाया जिन्होंने कईयों को ठीक किया, लेकिन हम ठीक नहीं हो रहे। और कभी कभी बिना दवा के भी ठीक हो जाते। तो ये सब क्या है? ये सारा जो कर्म का रहस्य है, वो रहस्य में एक विशेष बात यह है कि उनके पीछे मूल कारण, रोग आदि के पीछे मूल कारण मेरे ही किंचित कर्मों का उदय होता है। और जब तक उदय चलता है आप ठीक हो नहीं सकते। उदय समाप्त होते ही बिना दवा के, बिना डॉक्टर के भी ठीक हो सकते हैं। या अगर आपका रोग उस तरह से ठीक होना है, जिस निमित्त से ठीक होना है, जिस डॉक्टर के निमित्त से होना है, जिस औषधि के निमित्त से होना है, वो निश्चित है, तो वो सब चीज कोइंसाइड हो जाएंगी। आपका वो समय भी आ जाएगा, यहाँ आपका कर्म उदय समाप्त हो रहा है, वहां वो उस निमित्त का भी मिलना है। बोले एक मामूली से डॉक्टर से मिला, साहब उसने ठीक कर दिया। तो निमित्त भी निश्चित है और वो समय भी निश्चित है। और सबसे बड़ी बात, ये जो हमारे कर्मों का जो उदय होता है, खासतौर से रोग आदि जो आते हैं शरीर में, ये सबसे हल्की सजा है। हमारा जो निरंतर कर्मों का बंद होता है, उसमें से जो सजा निकल करके आती है, वो रोग आदि के माध्यम से आने वाली सजा सबसे हल्की सजा है। इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है? कि आपके एक्सीडेंट हो जाए, आपका देहावसान हो जाए, या आपके जो कोई प्रियजन है, कहते हैं जवानी में जो है पिता के सामने पुत्र की मौत हो गई, या लोग पत्नी विहीन हो गए। तो बहुत सारे ऐसे दर्द हैं जो आपको उन रोगों से भी ज्यादा आपको परेशान कर सकते हैं। तो वो सेकंड नंबर के हैं। और भी तो और क्या कुछ हो सकता है कि आप जो है खोटी गतियों में चले जाएं, नरकों में जो है चले गए। पहले नरक से लेकर के साथ में नरक तक की यातना भोगना कितना मुश्किल काम। वो है बड़े कर्म। तो इसलिए रोग आदि से विचलित होना मत, पहली बात। ये मान के चलना कि उन कर्मों की निर्जरा हो गई, लेकिन अपने भावों को इतना शुद्ध बनाना कि रोग आदि के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं। रोग भी हो तो उनमें मैं शांत रहूं, मैं समता में बना रहूं। तब मेरा वो आर्त ध्यान रुक जाएगा और मेरा नवीन बंध नहीं होगा। रोगों के समय मैं कितना आहत हो जाता हूँ, कितना परेशान हो जाता हूँ। वो सब परेशान होना, दुखी होना नवीन कर्मों का जनक है। आप बोलोगे साहब ऐसे कैसे हो सकता है कि रोग भी आए, तकलीफ भी आए और मैं दुखी ना हो? ये तो मेरा दुखी होना स्वाभाविक है। बिल्कुल हो दुखी, लेकिन जितने दुखी होगे उतना दुख आगे आने वाला है। तो इसलिए क्या इलाज है इसका? इसका इलाज है, जैसा कि अपन जानते हैं कि देह आदि मेरे नहीं, ये शरीर आदि मेरे नहीं, मैं शरीर आदि नहीं हूँ, मैं आत्मद्रव्य हूँ जो कभी बीमार होता ही नहीं। ये तो शरीर है, इसका ये स्वभाव है। पौद्गलिक शरीर है, इसका ये स्वभाव है, इसमें बुखार ताप ये वो सब लगे रहते हैं। तो ज्ञानियों को भी होता है, लेकिन वो उसमें समता बनाए रखते हैं। तभी तो उनके जो गज कुमार मुनि के सर पे सिगड़ी जला दी, सिगड़ी जला दी, पूरा उनका शरीर जल करके भस्म हो गया और उन्होंने उफ तक नहीं की। तो कैसे हो गया? उनका शरीर कोई पत्थर का थोड़ी बना था, लेकिन उनका जो चिंतन था, जिसके माध्यम से उन्होंने ये जाना, करे मैं तो शरीर हूं ही नहीं, मेरा क्या हो सकता। कितना अद्भुत और कितना दृढ़ उनका जो है वो समझ थी कि उन ऐसे विपरीत प्रतिकूल संयोगों में भी वो दुखी हुए नहीं। से हमारे कितने तीर्थंकर हैं जिनको कैसे कैसे उपसर्ग हुए। पार्श्वनाथ भगवान के सामने रोज जब अपन खड़े होकर स्तुति करते हैं तो सोचना कि उन्होंने कैसे उपसर्गों का सामना किया, कितने कितने भाव तक उस कमट के जीव को क्षमा किया। हम और आप हो तो, अरे साहब मैं उसको माफ नहीं करूंगा, एक दो बार तो मैंने कर चुका है, अब मैंने गांठ बांध ली, इससे मैं भी बदला लूंगा। कहाँ, हमारे पास वो क्षमता है ही नहीं ना। लेकिन हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो परम गुरु हैं, उनको उनकी जीवनी से कम इतना तो संज्ञान लें कि मैं भी ये कर सकता हूँ, उतना नहीं तो उस रास्ते पर चल तो अवश्य सकता हूँ। इसलिए प्रथमान योग के जो शास्त्र हैं वो भी अवश्य पढ़ना। प्राथमिक भूमिका, आपको बहुत आनंद भी आएगा, उससे बहुत प्रेरणा मिलेगी और बहुत सरल है।
जो अपन अभी चारण योग की बात भी करने वाले हैं। तो दूसरे अधिकार में कर्म बंधन का निदान दिया है, कर्मों का बंध कैसे होता है, किन भावों से होता है, मोहिनी कर्म का क्या रोल होता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि कोई भी कर्म जब उदय में आता है तो उनसे नवीन बंध नहीं होता। जैसे मेरा ज्ञानावरण कर्म का उदय आया, तो ज्ञानावरण कर्म के उदय में मेरा ज्ञान का उघाड़ थोड़ा कम हो गया। दर्शनावरण के उपलक्ष्य में मेरा दर्शन वाला जो है, दर्शन पर आवरण ज्यादा छा गया। इस तरह सारे सारे कर्मों का जब उदय होता है तो उन उदय से नया कर्म नहीं बनता। लेकिन एक मोहिनी कर्म एक ऐसा कर्म है, जब वो उदय में आता है तो जीव आसक्ति के कारण से नवीन कर्मों का बंध करता। आपके पास कोई बुरी चीज आ जाए, कोई गाली दे दे, कोई कोई आपको कुछ होने वाला नहीं, लेकिन उसके पीछे जो मोहिनी कर्म के कारण मेरी धारणा है कि ये मेरी है, इसने ऐसा कैसे कह दिया, मुझे ऐसा अपमान क्यों सहना पड़ा, ये सब जो मोहिनी कर्म के कारण से शरीर को मैं अपना मानता हूँ, शरीर से जुड़े नाते रिश्तों को अपना मानता हूँ, पंचेंद्रिय के विषयों में सुख दुख की कल्पनाएं करता हूँ, ये सब मोहिनी कर्म के बैकग्राउंड के कारण होता। अगर मोहिनी कर्म चला जाए तो इन सब कर्मों के होने के बावजूद भी मैं ना तो ज्यादा दुखी होऊंगा और ना ही मेरा नवीन कर्म का बंध होगा। ये बिल्कुल जान लेना। इसलिए मोहिनी कर्म जिसके उपलक्ष्य में राग द्वेष होते हैं, जिसके उपलक्ष्य में कषायें बलवती होती हैं, जिनके उदय में मैं अपने स्वरूप को नहीं जान पाता, ऐसा उस मोहिनी कर्म से कैसे छुटकारा पाना। इस पूरे शास्त्र में और सभी शास्त्रों में विशेष रूप से मोहिनी कर्म से छुटकारा दिलाने की बात है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो मैं अभी आपको और बताऊंगा कि उसके लिए क्या करना। तो कर्म बंधन का विधान निदान, नवीन बंध का विचार, प्रकृति बंध, प्रत्येष बंध, ये अपने 4 बंध पढ़े थे ना। योग और उससे होने वाले प्रकृति बंध, प्रत्येष बंध, कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध हैं जो मेरा योग चलते हैं। योग किसे कहते हैं? क्योंकि सब लोग जो जिन्होंने नहीं जाना उनको बता देता हूँ कि हमारे आत्मा के जो प्रदेश हैं वो निरंतर कंपायमान होते हैं, वाइब्रेट होते रहते हैं। उनकी उस वाइब्रेशन की वजह से ही नवीन कर्म आदि जो है आते हैं और आत्म प्रदेशों के आसपास ठहर जाते हैं। इसे योग कहते हैं। योग ये वाला एक्सरसाइज वाला योग नहीं, योग है आत्मा के प्रदेशों का निरंतर कंपायमान बने रहना। जब अपन कोई वैक्यूम एक्स लाते हैं, वैक्यूम बनाने वाली मशीन लाते हैं, तो उसमें कुछ पार्ट जो है घूमते हैं, रोटेट करते हैं, उनकी विशेष कुछ हरकत होती है जिससे कि जो वैक्यूम जो हवा वगैरह बाहर निकल जाती है और उसका वैसा वातावरण बनता है। उसी प्रकार से ये हमारे जो योग 3 तरह के योग कहे, आत्मा के प्रदेश कंपायमान होते हैं ये तो निश्चित है। संसारी अवस्था में कब तक होते हैं वो? जब तक कि मैं संयोग केवली होता हूं। अनंत आदि तक की दशा में आत्मा के प्रदेशों का निरंतर कंपायमान होना होता है। और वो जब मैं संयोग केवली से अयोग केवली बनता हूं, है ना, 14वां गुण स्थान जब आता है, तब जाकर इन योगों से छुटकारा मिलता। क्यों मिलता है छुटकारा? क्यों? क्योंकि ये जो प्रक्रिया है समस्त कर्मों को खींचने की, लेने की, ये टेक्नोलॉजिकल है। ये फिजिकल कंडीशन होती है, उनके वाइब्रेशंस की वजह से कर्म आत्मा में की जो शक्ति होती है वो ऐसी होती है कि नवीन कर्मों का आश्रव वहां निरंतर होता रहता है। वो वाइब्रेशन होने से आश्रव आदि होते रहते हैं। और वाइब्रेशन जो है 3 कारणों से होते हैं। 3 कारण कौन से हैं? जैसे योग के 3 भेद बताए ना, मन मन योग, वचन योग और काय योग। तो जब कभी मेरी वृत्तियां, मेरे भाव, उनमें विशेषता होती है मन की, मन के विचारों के आदि की, तो उस निमित्त से होने वाले आश्रव को मैं मनोयोग कहता हूं। है ना, प्रवृत्ति तो आत्म प्रदेशों की है ही कंपायमान, लेकिन उसमें निमित्त कौन सा बना? मन का मन निमित्त बना। या कई बार मेरा मन ऐसा होता है कि इसको कुछ 10 सुना दूं मैं। अब देखना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कह देते हैं वो कुछ कहते नहीं। जो कहने वाले हैं वो भी और जो ना कहने वाले हैं वो भी, उनको वचन का योग विशेष प्रकार से बनता है, जिनमें उन्होंने कह देने की वृत्ति जागृत होती है।
तो उन वृत्तियों के प्रभाव से होने वाला जो स्पंदन है आत्मा का, उसको मैं वचन योग कहता हूं। तीसरा योग कौन सा है? काय योग। जब शरीर आदि की प्रवृत्ति, शरीर संबंधी प्रवृत्तियां ज्यादा होती हैं चिंतन में, उस समय होने वाला जो आत्मा का कंपायमान है, क्योंकि वो इस निमित्त से हुआ है, इसलिए उसको काय योग कहते हैं। जैसे जैसे हमारी भूमिका आगे बढ़ती है, जब वो श्रेणी आरोहण करते हैं, उस समय उनका एक ही योग रह जाता है, काय योग। मन योग वचन योग चला जाता है, और वो काय योग अनंत तक जो है वो रहता है विद्यमान। उसके बाद वो भी चला जाता है, और मैं अयोग केवली हो करके 14वें गुण स्थान में स्थापित हो जाता हूँ मतलब हो जाऊंगा। है ये रूटीन थोड़ी कि पहले हो गया था अब नहीं हुआ। ये मौका हमारे पास भी बहुत जल्द आने वाला है, इस भाव में नहीं तो अगले भाव। हमको ऐसा ही योग के बारे में मैंने आपको एक संक्षेप में इसलिए बताया कि योग के बारे में बहुत सारे लोग जानते नहीं। अयोग केवली सहयोग केवली क्या होता है, योगों का काम क्या होता है, योग कहते किसे हैं, आत्मा का कंपायमान होना कैसे होता है, और इनसे हमारा कर्मों का आश्रव कैसे कनेक्टेड रहता है। तो इसके कारण से योग से और दूसरे भावों के कारण से प्रकृति बंध, यानी प्रकृति बंध मतलब कौन सी टाइप का कर्म बंधेगा, ये डिसीजन होता है कि मेरी किस टेंडेंसी से मेरे आत्मा के योग चल रहे थे। इसको देख करके मेरा कौन सा कर्म का बंद होने वाला है। प्रकृति माने टाइप, कौन सी टाइप का, 8 कर्मों में से कौन सा कर्म के परमाणु आएंगे। फिर प्रदेश बंद यानी कितने आएंगे, उन कर्मों के, उस टाइप के कर्म के कितने परमाणु एट ए टाइम आने वाले हैं। कभी ज्यादा आ सकते हैं, कभी कम आ सकते हैं। तो प्रदेश, चूंकि प्रदेश का अर्थ है क्या, स्पेस, एरिया। तो जितनी एरिया को वो घेरने वाले हैं, मतलब उतनी क्वांटिटी उनकी गिनी जाएगी। तो प्रदेश बंद का अर्थ है कि कितनी क्वांटिटी आई, किस टाइप के कर्म आएंगे, कितनी क्वांटिटी में आएंगे। फिर कषाय जो है, मेरी कषाय क्या है, कषाय कितनी होती है? 4, है ना। 4 कषाय कौन सी हैं? क्रोध, मान, माया और लोभ। 4 कषाय है ना, इनसे हम परिचित हैं। हमें जितने भी क्रोध आदि आते हैं, लोभ आता है, या मान का विषय आता है, या मायाचारी करने के भाव आते हैं, ये सब कषाय हैं। और अलग अलग समयों में अलग अलग कारणों से मेरी ये कषायें बलवती हो जाती। तो वो कषाय से क्या होता है कि कषायों के कारण मेरा स्थिति बंद होती है। ये जो अब फला फला किस्म का कर्म आया है, और वो इतनी क्वांटिटी में आया है, वो कितने दिन तक रहने वाला है, कितने दिन तक मुझे फल देगा, इसको कहते हैं स्थिति बंध। स्थिति माने ठहराव, कब तक रहेगा। कई बार अपन परेशान हो जाते हैं कि भाई साहब पता नहीं, ये तो मालूम है कि मैंने कुछ खोटे कर्म किए थे, लेकिन ऐसे कैसे किए थे जिनका अंत ही नहीं आ रहा है। कितना मैं परेशान हो गया, मैं, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, सबके ऊपर ही कष्ट आ रहा है। आप कहते हो मैंने कोई कर्म बांधे होंगे, अभी कब ये छूटेंगे। मैं निरंतर मंदिर जाता हूँ, निरंतर भगवान की आराधना करता हूँ, सब कुछ करके देख लिया, ये कर्म तो जाते नहीं। किसी किसी का पूरा जीवन भर रोगों से चलता रहता है। तो ये जो स्थिति जो बनाई है, किसने बनाई? मैंने ही अपने कषाय भावों के कारण उस स्थिति का निर्माण किया। कैसी कैसी, 33 सागर तक, 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक एक बार में बांधा हुआ मोहनी कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक की स्थिति वाला है। जैसे ही उदय में आता है, वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक निरंतर फल देगा, एट ए टाइम बांधा हुआ। मगर मैं यही बंद थोड़ी कर रहा हूँ, दूसरे समय में फिर बांधा। और समय कितने हैं? समय किसे कहते हैं? सेकंड से भी बहुत छोटी इकाई है समय। ऐसे निरंतर में उस मोहनी कर्म का, बाकी सब कर्म भी है, मैं मुख्य रूप से मोहनी कर्म का निरंतर बंद कर रहा हूँ। वो पहले वाला उदय में पूरा हो नहीं पाता, तब तक दूसरा मेरे बन जाते हैं, तीसरे बन जाते हैं। इसलिए मेरा संसार निरंतर चल रहा। तो इनसे छुटकारा कैसे पाए?
हमारे काम का विषय तो यही है कि मैं अपने कषायों को जानूं। हर व्यक्ति अगर ईमानदारी से चाहे तो वो जान सकता है कि उसके अंदर क्या कमियां हैं। और हम कई बार कमियां अपनी बता भी देते हैं कि साहब मुझे गुस्सा बहुत आता है। कोई बोलता है साहब वो गुस्सा गुस्सा तो इसलिए आता है कि अगर मेरा कोई अपमान कर दे जरा भी तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। तो मान कषाय बलवती। तो फिर किसी ने बोला कि साहब ऐसा है कि मैं वैसे बहुत सरल प्रकृति का आदमी हूँ, लेकिन मुझे अगर लोगों से बदला लेना होता है तो मेरे अंदर इतनी ताकत तो है नहीं। तो मैं फिर थोड़ा सा छल कपट भी कर लेता हूँ, मायाचारी कर लेता हूँ। और मैं जानता नहीं हूँ कि इस मायाचारी का फल क्या है। मायाचारी का फल क्या है? तिर्यंच आदि गतियों में चला जाना। तिर्यंच कहाँ से शुरू होते हैं? एक इंद्रिय से शुरू होता है ना। शास्त्रों में तो स्त्री पर्याय भी उसमें लिखा है, वो मिलती है। लेकिन मुख्य रूप से जो है त्रियंचों में जो जाना है वो मायाचारी की वजह से होता है। त्रियंचों में मायाचारी बनी ही रहती है। तो इसलिए जब भी कभी मेरे मन में किसी को ठगने के भाव आए, या मुझे इस तरह के भाव आए कि मैं छल से या इस तरह से किसी तरह से धन प्राप्त कर लूं या किसी को मजा चखा दूं, तो समझ लेना कि मैंने अपने लिए ही मकड़ जाल बुना लिया। जैसे मकड़ी स्वयं अपने जाल में फंस जाती है, उसी प्रकार से ये मायाचारी आदि जो है ना, बहुत दुख के कारण है। किंचित क्या है वो? हाँ, किंचित दगा बहुत दुखदानी, है ना। फांस तनक सी तन में साले, चाह लंगोटी की सुध भाले। ये सब फांस है ना। मेरी चाहत, परिग्रह का चाहत या उसको हासिल करने के लिए दगाबाजी करना, वो बहुत दुख देने वाला। इसलिए अपने मन को सामान्य रखना। जो कुछ मिला है उससे ज्यादा मिलने वाला नहीं है। नहीं लय लक्ष्मी अधिक छल कर, कर्म बंध विशेषता, भय त्याग दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। 10 लक्षण पर्व की पूजन हम इतनी बार पढ़ते हैं, लेकिन उनके जो दिए हुए भाव हैं उनसे प्रेरित होते नहीं। तो हमने ये पढ़ा कि कषायों की विकटता के कारण कषाय अगर बहुत ज्यादा हैं तो पाप का बंध होता है। और कषायों में कमी आते आते मंद कषाई हो जाता है तो पुण्य का बंध होता है। ये दो दशाएं हैं, पुण्य और पाप की। तो क्या करना? अपनी कषायों की पहचान करना। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। हम सब जानते हैं कि मुझे साफ क्रोध बहुत आता है, मेरी मायाचारी बहुत मेरा मन करता है करने के लिए। और बहुत बार मेरे को मान अपमान का प्रसंग आता है, किसी ने मेरा अपमान किया तो मैं गांठ बांध लेता हूँ कि अगली बार इससे डबल इसका अपमान करूं। और लोभ सबसे ऊपर तो है ही, लोभ पाप का बाप बखाना। तो ये चार कषाय जो है जीवों को इसी पर्याय में, आगे की पर्याय तो छोड़ो, मनुष्य पर्याय में देखने को मिलती है, भोगने को मिलती है, समझने को मिलती हैं। और यही हमको हमारी जब हावी होती हैं तो मनुष्य अंधा हो जाता है। क्रोध में उसे कुछ दिखाई नहीं देता कि मैं क्या करने वाला। तो इसलिए बहुत सावधान रहना। और उसके बाद में ये तो हो गई स्थिति। फिर अनुभाग बंध, कि जिस जाति के कर्म मैंने बांधे थे, जितनी क्वांटिटी में बांधे थे, जितने काल के लिए बांधे थे, वो सब तो ठीक। उसमें फल देने की शक्ति कम थी या ज्यादा थी। जैसे किसी को बोलते हैं ना कि उसने साहब बहुत मादक द्रव्य का सेवन किया, कोई ऐसी शराब पी के जिसकी एक घूंट के अंदर ही बहुत नशा था, तो उसका उसमें अनुभाग शक्ति ज्यादा थी। और कोई ऐसा है कि उसने एक गिलास भी पी लेकिन उसको वो उसमें उतना ज्यादा नशा नहीं आया, तो वो हल्की वाली थी। तो अनुभाग का अर्थ है कि मैंने कितने गहरे फल देने वाले कर्मों को बांधा। इस तरह 4 प्रकार का बंध मैं निरंतर करता हूं। नंबर 1 कौन सी टाइप का, नंबर 2 कितने कर्मों का, कितने परमाणु आए उसके, तीसरा कितने समय के लिए, और चौथा कितना फल देने वाले। ये निरंतर हमें ये कर्म हमारे लाइफ में चल रहे हैं। इसलिए बहुत सावधान रहना। जिन्हें नहीं पता उन्हें तो नहीं पता, लेकिन हम तो सब स्वाध्यायी हो गए ना।
इसलिए हमारे स्वाध्यायी होने का प्रमाण ही ये है कि मेरी कषायों में निरंतर 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 कमी आती नजर आए, मुझे भी आए, मेरे साथ रहने वालों को भी आए। फिर हमने पढ़ा था सत्ता कर्मों की अवस्था, कर्मों की उदय रूप अवस्था। जब कर्म उदय में आते हैं तो क्या होता है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति, है ना, नो कर्म का स्वरूप, ये सब हमने पढ़ा था। कर्म बंधन रूप रोग के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्था भी पढ़ी थी, जो मैंने अभी आपको शॉर्ट में बताया। फिर तीसरे अधिकार में हम संसार दुख और उसका मूल कारण पढ़ा था। मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय भी यही पढ़ा था, है ना। मोक्ष सुख हम सब जानते ही हैं कि सब कर्मों से ऐसी स्थिति जब आ जाए जब मेरे सारे कर्म सत्ता में से ही निकल जाएं, मेरा कर्मण शरीर खाली हो जाए, कर्मण शरीर समाप्त ही हो जाए, वो दशा आए बिना तो मोक्ष होता नहीं। वही तो मोक्ष का स्वरूप है। जब निरंतर सभी अपने आत्मा के चिंतन रूपी ध्यान के द्वारा जब कर्मों में से एक एक करके कर्म निकलते चले जाते हैं, निर्जरित हो जाते हैं, तो निर्जरा के बाद में मोक्ष नाम का तत्व प्रकट होता है। सात तत्व अपन ने पढ़े ना। सात तत्व कौन से थे? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। तो ये जो है ना, हमने इसके बारे में पढ़ा, मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय। फिर बीच में हमारा एक पहलू आया कि भाई जो आप मोहिनी कर्म चिल्ला रहे हो, तो मोहिनी कर्म से हमको क्या नुकसान होता है? बोले लोग हमको कोई मिथ्या दृष्टि भी कह देता है। अब जब से मुझे समझ में आया मिथ्या दृष्टि क्या होता है, तब तो सबसे मुझे लगता है कि मैं मुझे कोई गाली दे रहा है, मिथ्या दृष्टि कहीं के, है। तो मुझे तो बड़ा पिंच होता है साहब। पहले कोई कहता था मैं समझता ही नहीं था, अब मैं उस गाली का स्वरूप समझता हूँ। तो इसलिए मुझे आप जल्दी से इससे निकालो, जिससे मुझे इस तरह की गालियां ना सुनना पड़े। तो हमने इसमें पढ़ा मिथ्या दर्शन का स्वरूप, प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत पदार्थ, मिथ्या ज्ञान का स्वरूप, मिथ्या चारित्र का स्वरूप, इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना, राग द्वेष विधान व विस्तार, ये सब हमने मोह की महिमा विशेष रूप से पढ़ी इसमें। और मिथ्या दर्शन का स्वरूप संक्षिप्त में बताएंगे? हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। देखो, मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? अपन अगर शास्त्रीय भाषा में कहें तो जिसे वस्तु स्वरूप का ज्ञान ना हो, वस्तु कैसी है उसको भ्रम रूप से ग्रहण करता हो। अभी अपन ने कल परसों में ही पढ़ा था, संशय विमोह विभ्रम, तीन तरह का अपन ने जो मिथ्यात्व पढ़ा था। कि जो एक सीप और चांदी का अपन ने भेद पढ़ने वाले तीन चार लोग का पढ़ा था ना अभी, आप थे उसमें परसों। जी सर जी। संशय विमोह, हाँ, संशय विमोह विभ्रम अपन ने ये पढ़ा था ना। देखो मैं आपको बताता हूँ, वो बहुत एकदम शॉर्ट में है। ये अपन ने ये वचनिका पढ़ी थी बनारसी दास जी की, उसमें ही वो शब्द आया था, देखो। अब सम्यक दृष्टि का विचार सुनो। सम्यक दृष्टि कौन है सो सुनो। संशय विमोह विभ्रम, ये तीन भाव जिसमें नहीं है वो सम्यक दृष्टि है। संशय विमोह विभ्रम क्या है? उसका स्वरूप दृष्टांत द्वारा दिखलाते हैं। जैसे चार पुरुष किसी एक स्थान में खड़े थे, उन चारों के पास आकर किसी और पुरुष ने एक सीप का टुकड़ा दिखाया और प्रत्येक से प्रश्न किया कि यह क्या है, सीप है या चांदी है। प्रथम ही एक संशयवान पुरुष बोला कि कुछ समझ नहीं पड़ती कि ये सीप है या चांदी, मेरी दृष्टि में इसका कोई निर्धार नहीं होता। दूसरा विमोहवान वाला पुरुष बोला, मुझे यह कुछ समझ नहीं है कि तुम सीप किससे कहते हो, चांदी किससे कहते हो, मेरी दृष्टि में कुछ नहीं आता, इसलिए हम नहीं जानते कि तू क्या कहता है। अथवा चुप हो जाता है, बोलता नहीं, गहलता रूप से, गहल रूप से मतलब जैसे दिमाग में अजीब सा चल रहा हो। तीसरा विभ्रम वाला पुरुष भी बोला कि यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण चांदी है, इसे सीप कौन कहेगा। यानी सीप तो थी वो, लेकिन उसको एकदम उल्टा ही समझ में आया। पहले वाले दो को तो संदेह हुआ, विभ्रम हुआ, तीसरे वाले ने एकदम उल्टा बोला कि ये तो चांदी है, सीप को उसने चांदी बोला। मेरी दृष्टि में तो चांदी सूझती है, इसलिए सर्वथा प्रकार यह चांदी है।
इस प्रकार तीनों पुरुषों ने तो उस सीप का स्वरूप जाना नहीं, इसलिए तीनों मिथ्यावादी हैं। अब चौथा पुरुष बोला कि यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण सीप का टुकड़ा है, इसमें क्या धोखा, उसको जो हकीकत है वो उसको भासती है। तो देखो इससे क्या आपको सिद्धांत कैसा है, मिथ्या दृष्टिपने का एक मूल चीज ये है कि मैं जिस भी पर्याय में जाता हूँ, 84 लाख योनियां है, सब में मैं जाता रहता हूँ, और जिसमें भी जाता हूँ उसमें जो शरीर मिलता है उस शरीर को मैं अपना स्वरूप मानता हूँ कि यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। जितनी भी पर्याय हैं उन सब में शरीर को ही मैं पना आता है कि यही तो मैं हूँ। ये मिथ्यात्व है, अनादिकाल से है, और ये किसी ने हमको सिखाया नहीं, ये प्रकृति प्रदत्त है, इसलिए इसको अग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। मैंने ग्रहण नहीं किया, ये तो मेरे साथ चल ही रहा। इस तरह खान में से जब पत्थर निकालते हैं तो उसमें जो अशुद्धियां हैं वो साथ में सहज में होती हैं, उसी प्रकार से अनादिकाल से जीव खान के पत्थर जैसा ही है, लेकिन उस खान में से जो पत्थर निकला है उसमें कालांतर में हम उसकी शुद्धि करके उसमें से शुद्ध द्रव्य निकाल लेते हैं। सोने का ओर लिया तो उसकी सोने की मिट्टी हटा करके प्रोसेस के द्वारा शुद्ध सोना निकाल पाते हैं, और एक बार शुद्ध हो जाता है तो वो दीर्घ काल तक शुद्ध बना रहता है। लोहा आदि तो तुरंत फिर से वो जंग वगैरह लग करके वापस वहीं पहुंच जाता है, सोना थोड़ा काल चलता है, लेकिन हमारा आत्मद्रव्य ऐसा है कि एक बार वो शुद्ध हो जाए तो फिर अशुद्ध होता नहीं। तो सबसे बड़ा मिथ्यात्व का स्वरूप यह है कि मैं जिस शरीर को प्राप्त करता हूं उसे या तो अपना स्वरूप मान लेता हूं कि यही तो मैं हूं, या मनुष्य पर्याय में कुछ जीव ऐसे होते हैं जो ये मानते हैं कि मैं तो नहीं हूं शरीर, लेकिन शरीर मेरा जरूर है। तो वो कर्तृत्वपना मानता है कि जैसा मैं कहूंगा शरीर वैसा करता है, इसलिए ये मेरा बहुत प्यारा चीज है, ये मैं किसी को दूंगा नहीं, ये मेरा आज्ञाकारी एक सेवक है। कुछ लोग ऐसे मानते हैं, कुछ ये मानते हैं कि सेवक क्या, यही तो मैं हूँ, आत्मा किसने देखी। ऐसा चिंतन करने से समस्त नाते रिश्ते, शरीर का पोषण करने वाली सामग्री, वो सब मेरे मोह का कारण बनती है। कि जब मैं शरीर ही हूँ तो शरीर के ऊपर किसी भी तरह का उपसर्ग करने वालों से मैं द्वेष क्यों ना करूं, और जो मेरे शरीर के लिए भोगादि सामग्री देते हैं, भोगादि सेवन कराते हैं, उनसे क्यों ना मैं अनुराग रखूं। ये वृत्तियां मेरे इस अज्ञान के कारण ही होती। तो सम्यक दृष्टि कौन हुआ, जो ये जानता है कि शरीर मिलता अवश्य है, लेकिन शरीर और आत्मा के बीच में अत्यंत अभाव है, वो द्रव्य ही अलग है, मैं द्रव्य अलग हूँ। संयोग की बात होती है कि मुझे वो शरीरों की प्राप्ति होती है। जब तक मेरा ये संसार पना है तब तक नए नए शरीरों की प्राप्ति होती है, लेकिन ना तो शरीर मैं शरीर हूँ और ना ही शरीर मेरा है। निमित्त निमित्तिक संबंध ऐसे हैं कि जिस काल में मैं भाव करता हूँ शरीर का आचरण वैसा ही हो जाता है, इसलिए ऐसा लगता है कि ये शरीर मैं हूँ। ये जो भ्रम है, इस भ्रम को तोड़ने वाले ही सम्यक दृष्टि होते हैं। उनको लग जाता है कि मैं आत्मद्रव्य हूँ, मैं किसी से लगा नहीं हूँ, शरीर आदि के माध्यम से होने वाली कषायें मेरी कल्पना और भ्रम के कारण है। जिसे ऐसा पता लग गया वही तो सम्यक दृष्टि। तो इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आगम का समागम करना पड़ेगा, निरंतर चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि ये अनादिकाल का रोग है, एक दिन में जाने वाला नहीं। क्या विनय जी, मैं कुछ क्लियर कर पाया आपको? जी सर, धन्यवाद सर। ओके। तो देखो मैं अभी बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे समय सार का वो भी करना है आज थोड़ा सा। फिर हमने इसमें ये पढ़ा था, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का निरूपण किया। अलग अलग जो मत चलते हैं संसार में, वो जैसे मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है और वैष्णव मत है, ये सब के बारे में हमने पढ़ा था। फिर कुदेव कुगुरु और कुधर्म कौन होते हैं, सम्यक दृष्टि को ये जानना आवश्यक है, तभी वो सम्यक दृष्टि बनता है। इसलिए सच्चे गुरु का वो स्वरूप समझता है और उस पर आचरण करता है। फिर हमने पढ़ा था जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, उभयाभासी मिथ्या दृष्टि और सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। ये बहुत अपूर्व कैटेगरी है, इतने अच्छे खुल के कहीं नहीं बताया गया।
तो मैं बीच में आपको जब समय सार पढ़ूंगा तब भी इनमें से काफी सब्जेक्ट में लेकर के आऊंगा। तो आप निश्चिंत रहिए, ये आपके सब्जेक्ट कहीं मिस होने वाले नहीं। फिर हमने अनुयोग पढ़े थे, 4 अनुयोग पढ़े थे। रसमान योग, कर्णान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग। रसमान योग में जो सब महापुरुषों की कथाएं होती हैं, कर्णान योग में कर्म सिद्धांत आदि की बारीकियां होती हैं, और जो सृष्टि की रचना है, 3 लोक की रचना है, वो सब इसका विषय बनती है। चरणान योग में हमारे नियम संयम तप आदि के बारे में विस्तार से दिया है। और द्रव्यान योग में आत्मा का के गुणों का परिचय, आत्मा का विस्तार से बात बताई जाती है। उसमें हमने ये भी पढ़ा था कौन सा अनुयोग कब पढ़ना, कौन सा पहले कौन सा दूसरा, अपने अपने हिसाब से कैसे करना। फिर लास्ट अधिकार में हमने मोक्ष मार्ग का स्वरूप पढ़ा था कि मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन का जो प्रमुखता है, सम्यक दर्शन पहला द्वार है। धर्म में प्रविष्ट होने के लिए सबसे पहले सम्यक दर्शन से शुरुआत होती है। तो हमने ये पढ़ा था सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण क्या है, सम्यक के कितने भेद हैं, सम्यक दर्शन के कितने अंग हैं, सम्यक दर्शन के कितने दोष हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। तो इस प्रकार से हमारा ये ग्रंथ जो है 7-8 महीने तक चला, और इसमें हमने काफी बारीकियां पढ़ी। तो ये बीच बीच में ये समय सार जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि समय सार भी सीधा अध्यात्म का शास्त्र है, और उसमें ये सारा जो हमने पढ़ा है ये सब उसमें काम आने वाला है। मैं अब आपको जो वो समय सार के दर्शन कराता हूँ। हाँ, देखिए इसमें ये शास्त्र स्वाध्याय का प्रारंभिक मंगलाचरण है जो मैं आज करूंगा। ये हमारी समय साराय नाम की पुस्तक है, जो 680 कुछ पेज में लिखी गई है। इसमें कुंदाचार्य जो है हमारे हुए हैं 2000 साल पहले, उन्होंने ये पुस्तक, इस ग्रंथ का निर्माण किया था। और दूसरे आचार्य श्री अमृत चंद्र ने इसकी संस्कृत में टीका की है। ये उस लिखा है, उसमें प्राकृत में लिखा है, उसकी टीका की है। और फिर उसके बाद हिंदी में इसकी जो है बहुत सारे जयचंद छावड़ा ने जो इसकी हिंदी टीका लिखी है। और हमारे एक बीएचईएल के एक इंजीनियर थे, हेम जी हेम, वे अणुशक्ति नगर में भी आए थे एक बार। तो वहाँ हमने उनके भोजन भोजन की व्यवस्था भी की थी। ब्रह्मचारी हैं, अब तो वो उनकी एज करीब 80 से ऊपर है, और वो भोपाल के पास दीवानगंज में सेटल हो गए। पहले देवलाली में थे। वो अच्छे इंग्लिश के भी ज्ञाता है, उन्होंने इसमें हिंदी में इंग्लिश में सब कुछ लिखा है इसकी हिंदी टीका में। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का इसमें सहयोग है, तो बहुत उत्तम किस्म की जो ग्रंथ बन गया है ये। इसको मैं आपको एक बार यहाँ दिखा देता हूँ। ये उस पुस्तक है ये। और हाँ, बहुत ऊंचा हो गया। हाँ, उसमें देखने का वो। तो हम इसमें से पढ़ेंगे और आपको बहुत आनंद आएगा। जो उन्होंने लिखा है उसको रस ले ले करके पढ़ेंगे। तो इसका मैं आपको एक मंगलाचरण आज करता हूँ। कहीं से आवाज आ रही है, बंद कर लीजिए। ये है, मैं आपको ही पढ़ता हूँ। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासितर तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम पराचार्य गुरुवे नमः। दूसरा हमारा ये वो है जो हम रोज पढ़ते हैं शास्त्र का मंगलाचरण। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।
उसके बाद हमारा ये समय सार का जो पहला वाला जो अधिकार आ रहा है, पूर्व रंग, हाँ, उसका जो उसके पहले जो मंगलाचरण किया है बहुत प्रसिद्ध है ये भी। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। हिंदी भाषा की वचनिका है ये। हिंदी में ये कहा, श्री परमात्म को प्रणमी शारद सुगुरु मनाए, समय सार शासन करूं देश वचनमय भाए। शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म कई वाचक वाच्य नियोग, मंगल रूप प्रसिद्ध है नमो धर्म धन भोग। नए नए लई सार शुभ वार, पै पै दई मार दुख कार, ले ले गई पार भवदार, जय जय समय सार अविकार। ये सब का मैं आपको अर्थ भी बताऊंगा। बात शब्द अर्थ अरु ज्ञान समय त्रय आगम गाए, मत सिद्धांत अरु काल भेद त्रय नाम बताए। इन्हीं आदि शुभ अर्थ समय वच के सुनिए बहु, अर्थ समय में जीव नाम है सार सुनौ सऊ। ताते जुसार बिन कर्म मल, शुद्ध जीव शुद्ध नय कहें, इस ग्रंथ माहि कथनी सवै समय सार बुध जन गहे। नामादिक छय ग्रंथ मुख, तामे मंगल सार, विघन हरन नास्तिक हरन, शिष्टाचार उचार। समय सार जिन राज है, स्याद वाद जिन वैन, मुद्रा जिन निर्ग्रंथता, नौ करे सब चैन। प्रथम संस्कृत टीकाकार श्रीमद अमृतचंद्र आचार्य देव ग्रंथ के प्रारंभ में मंगल के लिए इष्ट देव को नमस्कार करते हैं। यहाँ अपन ने जैसा भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में देखा, मंगलाचरण करने का क्या लाभ है, क्यों करना चाहिए। तो मंगलाचरण करने से दो तीन फायदे सबसे प्रमुख बताता हूँ। एक तो हम वो इष्ट देव का जब मंगलाचरण करते हैं तो हमारे भाव स्थिर हो जाते हैं। उन स्थिर भाव से, जैसे कहते हैं ना कि वहाँ कोर्ट में भी आप जाते हैं तो बोलते हैं कि मैं गीता पर हाथ रख करके कहता हूँ कि सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। उसी तरह के भाव निर्मित होते हैं कि मैं जो कुछ बताने जा रहा हूँ उस ग्रंथमय ही मैं हो जाता हूँ। उस ग्रंथ को लिखने वाले और उनके बैकग्राउंड में रहने वाले जो पंच परमेष्ठी हैं, उनका उनकी अनुकंपा प्रकट होती है। मेरे भावों में स्थिरता आती है। कहते हैं ना, सरस्वती मुख पर बैठ जाती है। तो वो अत्यंत विनम्रता के साथ शास्त्र का जो विनय रूप जो मंगलाचरण होता है, उससे न केवल हमारी अंतरंग दशा शुद्ध होती है, वातावरण शुद्ध होता है, जिससे कोई विघ्नकारी शक्तियां हैं वो भी स्तंभित हो जाती। इसलिए वो मंगलाचरण का बहुत महत्व है। जब अपन सवेरे शुरू में पढ़ते हैं तो आप सब भी साथ में दोहराएं तो अच्छा रहेगा। तो ये जो देखो उन्होंने जो ऊपर मंगलाचरण दिया है, इसका मैं आपको थोड़ा सा अर्थ इस श्लोक का बता के फिर समापन करूंगा। देखो एक एक चीज का अर्थ दिया है उन्होंने, ऐसा नहीं कि पढ़ दिया और हो गया। जो अपन ने पढ़ा है, नमः समय सार आए, इसका अर्थ दिया है, बहुत सुंदर है। नमः समय सार आए, समय अर्थात जीव नामक पदार्थ। जो समय शब्द है उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। यहाँ जो समय का अर्थ है वो है जीव पदार्थ, आत्मा। समय अर्थात जीव नामक पदार्थ, उसमें सार जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्ध आत्मा। समय सार का अर्थ क्या है कि मेरी आत्मा का जो सार है, मेन है, जो सभी दूषणों से रहित है, ऐसा जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है, ऐसी शुद्ध आत्मा, उसे मेरा नमस्कार। वह कैसा है? भावाय नमः समय साराय। भावाय का अर्थ शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है। इस विशेषण पद से सर्वथा अभाववादी नास्तिकों का मत खंडित हो गया। क्या कोई बोले कि नहीं साहब आत्मा है ही नहीं, तो नहीं, वो भाव सहित विद्यमान है। और वो कैसा है? चित स्वभावाय, जिसका स्वभाव चेतना गुण रूप है। चित अपन कहते, चित्त शब्द यहीं से आया, चैतन्यता से। जिसका स्वभाव चेतना गुण रूप है, इस विशेषण से गुण गुणी का सर्वथा भेद मानने वाले नैयायिकों का निषेध हो गया। और वह कैसा है? स्वानुभूत्या चकास्ते, अपनी ही अनुभवन रूप क्रिया से प्रकाश करता है।
अर्थात अपने को अपने से ही जानता है, प्रकट करता है। अब देखो, जो केवल ज्ञान जब उत्पन्न होता है तो कहाँ से आता है? केवल ज्ञान कोई आपको दे के नहीं जाता, कोई जमीन में से निकलता नहीं, आकाश से बरसता नहीं, हमारे ही निरंतर प्रगाढ़ चिंतन से वो प्रकट होता है। इसलिए उन्होंने स्वानुभूत्या चकाशते, अपनी अनुभूति के बल पर ही वो केवल ज्ञान प्रकट होता है। अर्थात अपने को अपने से ही जानता है, प्रकट करता है। इस विशेषण से आत्मा को तथा ज्ञान को सर्वथा परोक्ष ही मानने वाले जैमिनी भट्ट प्रभारक के भेद वाले मीमांसकों के मत का खंडन हो गया। हमने ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में तरह तरह के मतों को मानने वालों के बारे में पढ़ा। उनमें ये भी पढ़ा था, ये मीमांसक मत वाले, जैमिनी मत वाले, तो वो किस तरह से वो आत्मा की कल्पना करते हैं। तो यहाँ दिया है कि ये इस श्लोक मात्र से उन सबकी मान्यता का खंडन हो गया। और वह कैसा है? सर्व भावांतरच्छिदे स्वतः अन्य सर्व जीवा जीव चराचर पदार्थों को सर्व क्षेत्र काल संबंधी सर्व विशेषणों के साथ एक ही समय में जानने वाला है। इस विशेषण से सर्वज्ञ का अभाव मानने वाले मीमांसक आदि का निराकरण हो गया। इस प्रकार के विशेषणों से शुद्ध आत्मा को ही इष्ट देव सिद्ध करके नमस्कार किया है। सबसे बड़ा सिद्ध, सबसे बड़ा मेरा जो है वो इष्ट देव कौन है? बोले साहब अनंत है, पंच परमेष्ठी है। बोले नहीं, वो तो व्यवहार दृष्टि से है, वास्तव में मैं ही मेरा गुरु हूँ। मेरा आत्मा ही सबसे बड़ा मेरा इष्ट है। इसलिए जो आज तक अनंत बने, जो सिद्ध बने, उन सब ने भी अपने ही आत्मा का चिंतन करके उस आत्म द्रव्य को स्वीकार करके ही उस अवस्था को प्राप्त किया। हम और आप सब क्या करने वाले हैं? उस आत्म द्रव्य को भली भांति जानेंगे। रघुधर, किसी की आवाज आ रही है? तो थोड़ा मैं कहीं से जाऊंगा तो थोड़ा लेट हो सकता हूँ, इसलिए बहन जी से मैं अनुमति ले रहा हूँ, उसको अनुग्रह कर रहा हूँ कि कल एक दिन वो जो है थोड़ा सा ले लेंगी। अगर मैं समय पे आ गया तो मैं ज्वाइन करूंगा, नहीं तो वो कल जो है जो मंगलाचरण आगे आने वाले हैं उसका थोड़ा स्वरूप आपको बताएंगे। तो इस प्रकार हमने समय सार की ये भूमिका पढ़ी, और इसके आगे के जो दोहे हैं वो कल आपको पढ़ने को मिलेंगे। ये सब भी अपने आप में बहुत अनुपम है। और आश्वस्त हो जाइए कि अब हम वो अनोखा ग्रंथ पढ़ने वाले हैं जिसको पढ़ने की बहुत लोगों की भावना होती है, लेकिन अपने अशुभ कर्म के कारण पढ़ नहीं पाते, सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते। हमारा कोई उच्च कोटि का भवितव्य जागृत हुआ जिसके कारण ये सुकाल पता है। तो मैं आप सबसे एक बार फिर कहूंगा कि ये इसको मिस मत करना। अपना 8 से 9 बजे का टाइम बिल्कुल निश्चित कर लेना। सोशल विजिट्स पर जाएं तो आगे पीछे जाएं, बाकी इसको बिल्कुल मिस मत करना। क्यों? समय सार तो आपको और भी जगह, आपको यूट्यूब पे और भी बहुत सारे मिल जाएंगे, और बहुत अच्छे प्रवचन करता है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन हमारे पास एक फोरम है, इस फोरम में हम, बाकी फोरम नहीं मिलेगा, आप अपनी शंकाएं समाधान कर सकते हैं। हमारी सबकी जो कलेक्टिव बुद्धि है उसके द्वारा जितना पकड़ में आएगा उसका आनंद भी आएगा, और वो स्थायी उसका इम्प्रेशन पड़ेगा। तो इसलिए सब लोग इसमें रहें। कल अपन जो है इसको शुरू करेंगे विधिवत अच्छे से। और अभी कौन कौन आए हुए हैं? संजय प्रकाश जी, विकास, ओके, चलिए बहुत बढ़िया है। तो ये अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे, ललित जी आए हुए हैं, ललित जी जिनवाणी स्तुति करेंगे। तम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु शिव खानी है। क्यों द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको की छान वेको परम प्रमाणी है।
अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को पावन सताए वे को भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन में जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लो पालो तो वाणी मस्तक धर्मो सदा देते हैं धो सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।